नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ द चैप्टर आर गिवन बिलो। इसमें आपको आंसर बताना है। अब देख, हमने अभी तक मैंने क्या बताया, अभी अगर सब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसको कनेक्ट किससे किया गया, एंड से कनेक्ट किया गया। फिर सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, है ना। तो ये सम हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, एंड से कनेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया। तो इस चैप्टर का सम और सब्सटेंस आर, तो उस हिसाब से वर्ब तो प्लूरल बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें इज आएगा। देखो रीजन क्या है, जो सम एंड सब्सटेंस है ना, ये अलग अलग नहीं है। ये यूं समझ लो एक ही बंदा है। मतलब सम एंड सब्सटेंस का एक्चुअल में मतलब होता है बेटा जी सारांश, समरी होती है ना, वही ये सारांश। अच्छा, इस चैप्टर का सारांश क्या है, इस पोयम का सारांश क्या है, राइट। तो हम यहाँ पे ये एंड जो है, ये वर्ड दिखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, बट अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ये एक ही बंदा है। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो गया है या सारांश। तो सम एंड सब्सटेंस ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का जो सारांश है वो क्या है, जो नीचे दिया गया गिवन बिलो, आर गिवन बिलो ने नीचे लिखा हुआ है, तो आर नहीं या इज आएगा इसकी वजह से। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा एंड लगते ही हमेशा आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। अपन को देखना भी पड़ेगा कि जो इसमें एंड कनेक्ट है वो एक ही व्यक्ति के लिए बोला गया, अलग अलग। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे अपने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम एंड सब्सटेंस हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, है ना, और एक जैसे इसमें आ गया करी एंड चावल हो गया, और छोला भटूरा हो गया छोला और भटूरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो पेयर होते हैं, करी चावल और राजमा चावल, और ये सम एंड सब्सटेंस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब हमेशा एक ही होते हैं। इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नीदर ऑफ, ऐसे सीक्वेंस में जब वर्ड्स आए, ईच ऑफ, ईदर और, नीदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होता है बेटा जी, प्लूरल। लेकिन समझना, आने वाली जो वर्ब है वो होगी हमेशा सिंगुलर, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था, नीदर ऑफ था, बिल्कुल। तो आने वाला नाउन प्लूरल हो गया, दे रखा है भाई एज सिस्टर्स दे रखा है, अगर सिस्टर दिया होता तो एरर लगाती। और आने वाली वर्ब कैसी होगी भाई, सिंगुलर होगी, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है, प्लूरल आर। तो यहाँ आर नहीं, इसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा, इज। तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। सही बात है भाई, हर लड़के को अपना जो असाइनमेंट दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है टीचर्स के द्वारा, वो सबमिट करना है इवनिंग तक। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिएगा, एवरी, जब ये वर्ड आता है ना, एक तो होता है एवरी, एक होता है ईच। अगर सेंटेंस में ईच बॉय, एवरी बॉय, ईच गर्ल, एवरी गर्ल, अगर ये वर्ड्स आ जाए, ईच या एवरी आ जाए, तो आने वाली जो वर्ब है इसके साथ हमेशा सिंगुलर आती है, क्योंकि ये सिंगुलर चीज को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एवरी गर्ल, एवरी बॉय या ईच बॉय, ईच गर्ल आता तो आने वाली वर्ब सिंगुलर। तो बेटा ईच बॉय के साथ इन्होंने यहाँ जो वर्ब दी है वो हैव है, जो कि गलत है। तो आपको इस हैव को रफ करके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हैज। अब बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी, यहाँ हैव की जगह हैज, तो आंसर बन जाएगा every boy has to submit the assignment by the evening। भाई सारे लड़के कान खोल के सुन लो, असाइनमेंट सबमिट करवा देना, भगवान जी नहीं, सॉरी गुरु जी बहुत मारेंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला, नीदर अमन नॉर रवि आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन जयपुर। ना तो अमन रहता है ना ही रवि रहता है अपने पेरेंट्स के साथ जयपुर में। बहुत नालायक बच्चे हैं, रहना चाहिए भाई। अब यहाँ देखिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने बताया था ना, अपन ने पढ़ा था, आपको मालूम है, जैसे नीदर के बाद सब्जेक्ट नंबर क्या आएगा, 1। फिर नीदर के साथ पेयर किसकी होगी, नॉर की। शादी करवाई थी ना नीदर की नॉर से, और ईदर की बताओ शादी किससे करवाई थी हमने, ईदर की शादी हमने करवाई थी और से। वेरी गुड। अब मुझे बताओ नॉट ओनली, इसकी वाइफ का नाम बताओ जल्दी जल्दी से, बट अल्सो। वेरी गुड, ये हो गई भाई शादीशुदा जोड़ी, और ये रब ने मिला दी जोड़ी है, ग्रामर ने मिला दी जोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2।
तो इन सब के साथ जो वर्ब आएगी वो बताओ, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, चलो जल्दी बताओ। अब यहाँ देखिएगा, जब ईदर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो आने वाली वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। सब्जेक्ट नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं है भाई, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसके साथ अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना। तो आप सेंटेंस देखिएगा एक बारी, यहाँ पे दे रखा है नीदर, नीदर के साथ पहले भाई इसकी शादी करवाओ नॉर से, बिल्कुल सही है। अमन आ गया, रवि आ गया, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये रवि सब्जेक्ट 2 हो गया। तो आने वाली जो वर्ब है वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ। रवि तो सिंगुलर होता है ना, एक लड़के का नाम है, तो ये आर नी इज होगा। तो नीदर अमन नॉर रवि इज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन जयपुर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान रखना, जब ये नीदर नॉर आते हैं ना सेंटेंस में, तो इन सेंटेंस में नॉट नहीं आता। जो ऐसे वर्ड है जो नेगेटिव सेंस क्रिएट करते हैं, नेवर हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया, क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा नीदर नॉर का एक्चुअल में मतलब ही नकारात्मक होता है, ना तो ये ना वो, ना तो ये नालायक ना ही वो नालायक। तो ना तो अमन नालायक रहता है ना ही रवि रहता है, इस तरीके से। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट ऑन द बोर्ड। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स की लिस्ट। ठीक है, अब समझिएगा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कैंडिडेट्स की बात हो रही है या कैंडिडेट्स की लिस्ट? पहले तो सब्जेक्ट बता दो। देखो कई सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि मैम देखो सब्जेक्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही जवाब, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? इसमें बात कैंडिडेट्स की हो रही है, लिस्ट की हो रही है, या पूरे की हो रही है? अब समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। प्रेपोजिशन के बाद चाहे नाउन आए या प्रोनाउन आए, ये नाउन और प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन के क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कह सकती हूं कि जो सेंटेंस में प्रेपोजिशंस आते हैं तो उनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब जिसे ग्रामेटिकल टर्म में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो बेटा ये ऑफ आपका प्रेपोजिशन है कि नहीं? है ना। अब ऑफ के बाद जो भी है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये होगा तो क्या? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बेटा इस प्रेपोजिशन के पहले जो भी कुछ बचा है यही तो मेरा मेन सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लिस्ट की। अगर लिस्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, लिस्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना। लिस्ट तो एक ही है ना, तो सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब नहीं वॉज होगा। आया बात समझ में? तो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाज पुट ऑन द बोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बताएं। The sum and substance of this poem is as follow। अब समझिएगा, अभी बताया था sum and substance का एक्चुअल में मतलब होता है सारांश, समरी, समरी। और सारांश, इस पोयम का सारांश क्या है? ये है, देख लो, पढ़ लो, लिख लो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। तो sum and substance of this poem is, बिल्कुल सही है बॉस। यहाँ एंड है, पर एंड यहाँ पे किन्हीं दो चीज को कनेक्ट करने के लिए नहीं आया है। यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस का मतलब ही सारांश होता है, तो द सम एंड सब्सटेंस की वजह से इज बिल्कुल सही है। सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलो, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला है द प्रिंसिपल as well as the teachers have supported his management। मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो सभी लोग मिलके सपोर्ट कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट को। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। अब यहाँ देखो भाई, सबसे पहले ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। अभी तक हम एंड से कनेक्ट करना सीखा, और से कनेक्ट करना सीखा। अब एंड और के अलावा कुछ और कनेक्टर्स भी होते हैं, जैसे मान लो एज वेल एज। और बताओ जल्दी से, टुगेदर विद, वेरी गुड। और बताओ भाई फटाफट से, अलोंग विद, क्या बात है। और बताओ भाई जल्दी से, विद, ओनली विद भी आ सकता है, खाली विद आ सकता है। इसके अलावा इन एडिशन, अरे वाह क्या बात है, सारे याद है भैया। इन सब के बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट नंबर 2,
ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। अब यहाँ इसके सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को कनेक्ट करने के लिए हम एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू ऐसे शब्दों का यूज करें तो आने वाली जो बेटा हमारी वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी या सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर ये सिंगुलर है तो इस वर्ब को सिंगुलर लगाना, और अगर ये वर्ब प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल लगाना। मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं, इससे हमारी कट्टी हो गई है, राइट। तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो सेम बेटा इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ देखिएगा, द प्रिंसिपल, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, एज वेल एज वही कनेक्टर हो गया, भी बताया था, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो आने वाली वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी। बेटा सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक है, एक से ज्यादा, एक ही बोला गया है, एक के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ हैज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। क्लियर है बॉस, राइट। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये द मुकेश अंबानी, सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, कनेक्ट किससे कर रहे हैं, अलोंग विद से कर रहे हैं। ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इससे मेरी कट्टी हो चुकी है, मैं सब्जेक्ट नंबर 1 से ही आंसर लगाऊंगी। अगर सिंगुलर है तो मैं वर्ब सिंगुलर कर दूंगी, और अगर प्लूरल है तो मैं वर्ब प्लूरल कर दूंगी। मुकेश अंबानी जी की बात हो रही है, मुकेश अंबानी एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, मतलब हैज होगी। बताओ क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दे, अगला क्वेश्चन भी देखो भाई। मिस्टर स्वामी with his wife and younger brother were present at the station। भाई मिस्टर स्वामी है, वो अपनी वाइफ और अपने छोटे भाई, यंगर मतलब छोटे भाई के साथ स्टेशन पे प्रेजेंट थे। चलो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये है मेरा सब्जेक्ट नंबर 1, अभी कराया था ना, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, विद, यही तो है, तो विद मेरा कनेक्टर हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। पूरा ये वाइफ और यंगर ब्रदर दोनों के साथ जा रहे हैं भाई, ऐसा मत सोचना यंगर ब्रदर को भूल जाओ, ऐसा नहीं, वाइफ यंगर ब्रदर नाराज हो जाएगा, तो यंगर ब्रदर वाइफ दोनों को लेके मिस्टर स्वामी कहाँ प्रेजेंट थे, स्टेशन पे। ये सब्जेक्ट नंबर 2, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो मिस्टर स्वामी, एक ही पर्सनालिटी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वर्ब नहीं वॉज आएगा। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, तो मिस्टर स्वामी विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन अलॉन्ग विद, अरे तो वही आ गया। देखो जैसे अलॉन्ग विद वगैरह दिखता ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है, पहले इसे ही चेक कर लो, बात की बात तो बाद में देखेंगे। तो अलॉन्ग विद आ गया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, तो आने वाली वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो भाई इसको देख लेते हैं ये सही है या नहीं। तो बेटा कैप्टन तो एक ही है ना, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर बिल्कुल सही है, इसमें एरर नहीं है। हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन, हैज बीन इनवाइटेड बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्या बताया था, हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बीन और ये आगे इनवाइटेड। अब आप सोचोगे मैम ये बीन इनवाइटेड कहाँ से आ गया, बेटा एक्चुअल में ये पैसिव का पैटर्न है। पैसिव में क्या होता है, हैज या हैव आता है, प्लस बीन आता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये कैसे हुआ, किस तरीके से हो रहा है, एक्टिव पैसिव की एरर्स भी देख लेना, वो भी करवाई रखी है, सारी देख लेना और समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि फंक्शन में इन्वाइट किया गया था, क्या, जैसे मान लो आपने मुझे फंक्शन में इन्वाइट किया, तो आपने किया है ना, मेन सब्जेक्ट तो आप हो ना, और किसको इनवाइट किया है, मुझको इनवाइट किया है। तो अब फंक्शन आपका है तो आप ही तो इनवाइट करोगे, मैं खुद अपने आप को थोड़ा इनवाइट करूंगी, मैंने अपने आप खुद को इनवाइट कर लिया इसलिए मैं आ गई आपके इवेंट में, ऐसा नहीं हो गया ना। तो इसीलिए कैप्टन और उसकी टीम को खुद अपने आप को वो इनवाइट नहीं करेंगे, किसी सामने वाले पर्सन के द्वारा इनवाइट किया जाएगा फंक्शन में। तो इसका मतलब जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता, सेंटेंस सारे पैसिव होते हैं। हालांकि टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब का, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, हम एक्टिव पैसिव में और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन तब भी किसी बच्चे ने ऑलरेडी ले रखा है तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी को टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम हैज बीन इनवाइटेड, बिल्कुल सही है। पैसिव में किस चीज के लिए इनवाइट किया गया था उनको, फंक्शन के, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा अपना, नेक्स्ट भी देखिएगा अगला।